आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चियाँ। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चियाँ। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहाँ। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहाँ। बच्चियाँ बच्चियाँ नूर समंदर दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय को प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चियाँ। राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। कुर्बान करके आ पुराना जहां सुन प्यार से पुकारे वो शिव शमा। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चियाँ। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहाँ। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहाँ। बच्चियाँ 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 बच्चियाँ।
ओम शांति। आज 26 जून 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा 2 वैल्यूज़ के बारे में बता रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उसमें एक है पवित्रता और दूसरा है शांति। ये दोनों आत्मा का स्वधर्म भी हैं और दोनों के आधार से नई दुनिया की स्थापना भी होती है। बाबा ने कहा कि बाबा को तुम याद करते हो। याद करना माना शांति का वर्षा पाना, और शांति में फिर सब कुछ आ जाता है। शांति के बल से तुम अपने परिवार वालों को भी खुश रख पाते हो, कार्य कुशल बन जाते हो। शांति के आधार से निर्णय शक्ति भी बढ़ जाती है और बाबा का जो बल मिलता है उसके आधार से ऊंच पद भी मिलता है। तो सर्वश्रेष्ठ बल शांति का बल है। तुम बच्चों को ये भी मालूम है कि आत्मा का जो निजी स्वरूप है वो शांति है। धर्म भी शांति है और आत्मा का स्थायी घर भी शांति धाम है। और सतयुग में सुख तो है ही, परंतु सुख के कारण शांति का, चैन का अनुभव होता है। इसीलिए शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है। जितना बाबा को याद करते हैं, अनेक प्रकार के व्यर्थ चिंतनों से फ्री हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें समय का बहुत कदर रखना है। अपने समय को शिव बाबा की याद में, शिव बाबा की सेवा में सफल करना है। बाकी अनेक प्रकार के व्यक्ति हैं, हर एक का अलग अलग सोच है, हर एक का कर्म करने का तरीका अलग अलग है, हर एक का पॉइंट भी अलग अलग है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, क्यों वैसा कर रहे हैं, क्यों हमारे अनुसार नहीं कर रहे हैं, ये सब है व्यर्थ चिंतन। इस व्यर्थ चिंतन से बुद्धि को जितना बचा कर के रखेंगे उतना शांति का अनुभव होगा। शांति शक्ति बन जाएगी, शांति खजाना बन जाएगा और उसके आधार से सारे घर के वातावरण को शांतमय बना सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा पवित्रता और शांति दोनों के लिए गांठ बांध लो कि मुझ आत्मा को हर हाल में पवित्र बनना है। ये बाबा को, सृष्टि को मदद करना है। मुझे हर हाल में शांत रहना है और इस शांति का सुख अब भी महसूस करना है और भविष्य में भी ये शांति हमें शांति धाम में भी ले जाएगी और सुखधाम में भी ले जाएगी। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को
बड़ी ही एकाग्रता के साथ। मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। प्रश्न है, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? किस आधार से नई दुनिया की स्थापना होती है? वह है पवित्रता। बाप जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो। स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो कि हम पवित्र रहेंगे, भाई बहन की दृष्टि से देखेंगे, विकारी दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दूसरे को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। जब ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं, ऐसा अभ्यास करते हैं, तब नई दुनिया की स्थापना में हम बाबा के साथ मददगार बन जाते हैं। पवित्रता ही मूल धारणा है। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिर गया। देख रहे हैं सभी स्वदर्शन चक्र को। तो बाबा को याद किया, गीत सुना तो बुद्धि में स्वदर्शन चक्र आ गया। स्वदर्शन माना स्व का अपना दर्शन करना, कि मैं आत्मा कौन हूँ, कैसी हूँ और मुझे कैसा बनना है। अपने आप को रियलाइज करना, अपना परिवर्तन करना। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, यह है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। ये बातें सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। आदि मध्यंत का ज्ञान बाबा ही देते हैं और बाबा ही बच्चों को ये बात समझाते हैं कि तुम अपने आप को ही देखो और अपने परिवर्तन का ही सोचो। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार है साइलेंस पर। सभी मनुष्य कहते भी हैं शांति देवा, हे शांति देने वाले। मालूम किसी को भी नहीं है कि शांति कौन देते हैं, वह शांति धाम कौन ले जाएंगे, ये कुछ मालूम नहीं है। केवल कहते रहते हैं शांति देवा। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। देवता कोई स्वदर्शन चक्रधारी कहला ना सके। देवताओं को तो स्वदर्शन चक्र चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब ब्राह्मणों को ही ज़रूरत है, क्योंकि आसुरी वृत्तियाँ वह भी काम करती हैं। उन आसुरी वृत्तियों का गला काटना है इस स्मृति से कि हम आदि में देवता थे और हम ही पुनर्जन्म लेते लेते अब शूद्र बन गए हैं। परंतु थे तुम देवता,
फिर से हमने देवता बनना है तो आसुरी वृत्तियों को समाप्त करना है। ये है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। कितना उनके सोच और हमारे सोच में रात दिन का फर्क है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप को याद करना है, यही मुख्य बात है। बाप को याद करना अर्थात शांति का वर्षा लेना। शांति के सागर को याद किया, जिसका संग करेंगे उसका रंग चढ़ेगा। शांति के सागर से हम संग करते हैं तो हम भी शांत बन जाते हैं, शांति का वर्षा पा लेते हैं। शांति में सब कुछ आ जाता है। तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है, निरोगी काया बन जाती है। सिवाय बाप के और कोई तुम्हें स्वदर्शन चक्रधारी बना ना सके। आत्मा ही बनती है। बाप भी है, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। गीत भी सुना कि अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। गीत तो मनुष्यों ने ही बनाए हैं। कौन सा गीत सुना था? जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज। तो गीत बनाए तो मनुष्यों ने हैं, उन्हें नई दुनिया का पता भी नहीं है। अब बाप बैठ सार समझाते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप, तो सब बच्चे आपस में भाई भाई हो जाते हैं। बाप जब नई दुनिया रचते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, तो तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो। शिव बाबा के बच्चे हो, आत्मिक नाते से भाई भाई हो। ब्रह्मा बाबा के बनते हो तो भाई बहन बन जाते हो। तो हर एक ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। ये बुद्धि में रहने से स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। जब ऐसा सोच आता है तो स्नेह रहता है, परंतु पवित्रता भी कायम हो जाती है। भाई बहन का संबंध बहुत ही निर्मल, बहुत ही शुद्ध, बहुत पवित्र संबंध होता है। आपसी स्नेह भी परस्पर होता है, सहयोग भी होता है, अंडरस्टैंडिंग भी होती है। परंतु पवित्रता इस संबंध के आधार से कायम हो जाती है। मनुष्य यह नहीं समझते कि हम भी वास्तव में भाई भाई हैं। फिर बाप रचना रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है। बाप याद भी दिलाते हैं, तुम बुलाते आए हो हे पतित पावन, अब मैं आया हूँ। तुमको कहता हूँ ये अंतिम जन्म पवित्र रहो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाओगे। यह प्रदर्शनी तो तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए। ये चित्रों की प्रदर्शनी, ये बाबा कहते ये तो सभी के पास होनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चे ब्राह्मण हो। तुम्हारे घर में चित्र ज़रूर होने चाहिए। इन पर समझाना बहुत सहज है। 84 का चक्र तो बुद्धि में है। अच्छा, तुमको एक ब्राह्मणी दे देंगे। अगर तुम खुद नहीं समझा सकते हो, तुम्हारे पास घर है, तुम चित्रों का भी प्रबंध कर देते हो, परंतु खुद समझा नहीं सकते हो, तो बाबा कहते किसी बहन को बाबा सेवा के लिए नियुक्त कर देंगे। वो आकर के ज्ञान सुना देंगी।
तो वो आकर सर्विस करेंगी। तुम प्रदर्शनी तो खोल दो। जिसके पास जो एबिलिटी है, जो व्यक्ति जो कर सकता है वो तो करे। कोई प्रबंध कर सकता है तो कोई ज्ञान सुना सकता है। तो बाबा कहते लक्ष्य तो है मनुष्य आत्माओं का कल्याण हो, वह करना है। भक्ति मार्ग में कोई कृष्ण की पूजा अथवा मंत्र जंत्र आदि नहीं जानते तो ब्राह्मण को बुला लेते हैं। ऐसा अलौकिक दुनिया में भी किया जाता है। यदि किसी को खुद हवन करना नहीं आता है, मंत्रोच्चारण करना नहीं आता, तो ब्राह्मण को या पंडित को बुला लेते हैं। वह रोज आकर पूजा कर देते हैं। तुम भी मंगा सकते हो, तुम भी बहनों को बुला सकते हो। ये है तो बहुत सहज। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ भाई बहन बने होंगे। प्रतिज्ञा करते हैं कि हम दोनों भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दूसरे को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। मुख्य है ही याद की यात्रा। वो लोग साइंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु ऊपर कोई दुनिया थोड़ी है। ये है साइंस का अति घमंड। अभी तुम साइलेंस की अति में जाते हो श्रीमत पर। उनकी है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। बच्चे जानते हैं कि आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। इस शरीर द्वारा सिर्फ पांट बजाना होता है तो आत्मा शांत स्वरूप। परंतु पाठ तो शरीर द्वारा बजाना ही है, कर्म तो करना ही है। कर्म बिगड़ तो कोई रह भी नहीं सकता। बाप कहते अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ, बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत ही सहज है। सबसे जास्ती जो मेरे भक्त अर्थात शिव के पुजारी हैं, उनको ये ज्ञान सुनाओ। ऊंच से ऊंच पूजा भी शिव की ही है, क्योंकि वही सर्व का सद्गति दाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं, इसलिए सबको साथ में ले जाएंगे। अपने टाइम पर हम भी ड्रामानुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश भी हो जाएगा। पुरुषार्थ बहुत करना है कि हम आत्माएं सतो प्रधान बन जाएं। बाप की श्रीमत पर चलना है। श्रीमत भगवत गीता कहते हैं। कितनी महिमा है गीता की। देवताओं की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, डबल ताजधारी। बाप ही आकर संपूर्ण पावन बनाते हैं। जब संपूर्ण पतित दुनिया बनती है तभी बाप आकर संपूर्ण पावन दुनिया बनाते हैं। सब कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, तो ज़रूर स्वर्ग का वर्षा भी सबको मिलना चाहिए। भगवान के बच्चे, भगवान स्वर्ग का रचिता है, तो बच्चों को स्वर्ग का वर्षा भी मिलना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम अभी भाई बहन बने हैं। कल पहले भी बाप आया था और इसीलिए शिव जयंती भी मनाते हैं। बाबा इस सृष्टि पर आए, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, बच्चों को ज्ञान दिया। इसी का यादगार शिव जयंती व शिवरात्रि, शिव बाबा का जन्मदिन भी मनाते हैं। ज़रूर प्रजापिता ब्रह्मा के तुम बच्चे बने। बाप से प्रतिज्ञा करते हो,
बाबा, हम आपस में कंपेनियन हो, पवित्र रहते हैं। बाबा को बताते हो कि बाबा ऐसे हम दोस्त बनकर, मित्र बनकर साथ में रहते हैं, पवित्र रहते हैं, आपके डायरेक्शन पर चलते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये अंतिम जन्म है, ये मृत्यु लोक खत्म होना है। अभी तुम समझदार बने हो। मित्रता का संबंध भी बहुत बढ़िया संबंध है। तो इसलिए बाबा कहते आपस में मित्र बन करके रहो, वफादारी से रहो। कोई अपने को भगवान कहे तो कहेंगे भगवान तो सर्व का सद्गति दाता है, ये फिर अपने को कैसे भगवान कहलाते हैं। बाप तुम बच्चों को अभी स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। आज तो बाबा भी स्वदर्शन चक्रधारी हैं और बच्चों को भी स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाप कहते अब सर्विस में तत्पर रहो, घर घर में प्रदर्शनी खोलो। इन जैसा महान पुण्य तो कोई होता ही नहीं। किसी को बाप का रास्ता बताना, इन जैसा दान कोई होता नहीं। बाप कहते माम एकम याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे। बाप को बुलाते भी इसलिए हो, हे पतित पावन लिबरेटर गाइड आओ। तुम्हारा भी नाम पांडव गाया हुआ है, बाप भी पंडा है, सभी आत्माओं को ले जाएंगे। वो हैं जिस्मानी पंडे और तुम हो रूहानी पंडे। वो जिस्मानी यात्रा सिखाते, तुम रूहानी यात्रा सिखलाते हो। सतयुग में जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग की होती नहीं, वहाँ तुम पूज्य बन जाते हो। अभी बाप तुमको कितना समझदार बनाते हैं, हर चीज़ का ज्ञान दे देते हैं। सतयुग में तुम पूज्य होते हो, पवित्र होते हो, फिर धीरे धीरे फिर नीचे आते हो, फिर भक्ति मार्ग में क्या करते हो, सारी समझ बाबा बच्चों को दे देते हैं, बुद्धि को विशाल बना देते हैं। तो बाप की श्रीमत पर चलना है। कोई भी संशय आदि हो तो बाबा से पूछना चाहिए। कोई बात क्लियर नहीं है तो पूछ लेने में हर्जा नहीं है। अब बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना, आधा कल्प के तुम आशिक हो, मेरे लाडले बच्चे भी हो और भक्ति करते आए हो तो आधा कल के आशिक भी हो। एक के ढेर नाम रखें, शिव बाबा के ही अनगिनत नाम रख दिए, इसलिए अनगिनत मंदिर भी बना दिए। मैं हूँ तो एक ही, मेरा नाम सदा शिव है। हम 5000 वर्ष पहले भारत में आए थे, बच्चों को एडॉप्ट किया था, अब भी एडॉप्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम शिव बाबा के क्या हो गए, पोते पोत्रियां हो गए। पोते पोत्रियां सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं, तो इसलिए शिव बाबा को भी अपने बच्चों से बहुत प्यार है। यहाँ वर्षा मिलता ही है आत्मा को, उसमें भाई बहन का सवाल ही नहीं है। आत्मा ही पढ़ती है, वर्षा लेती है, सबको हक है। तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो, ये सब विनाश को पाना है। महाभारत लड़ाई भी बरोबर है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा दे रहे हैं, बेहद की नॉलेज सुना रहे हैं, तो त्याग भी बेहद का चाहिए। तुम जानते हो कल पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था,
राजस्व अश्वमेध यज्ञ रचा था, फिर राजाई के लिए सतयुगी नई दुनिया जरूर चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था। 5000 वर्ष की ये बात है। यही लड़ाई लगी थी जिससे स्वर्ग के गेट खुले थे। जब विनाश काल होता है तब बहुत डर लगता है, लेकिन बच्चों को मालूम है कि इसके बाद ही स्वर्ग का गेट खुलता है, तो इसलिए घबराने या डरने की कोई बात ही नहीं है। हर हाल में राजी रहना है, हर हाल में खुश रहना है, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। बाबा कहते, तुम ये बोर्ड पर लिख दो, स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं, आकर समझो। तुम नहीं समझा सकते हो तो दूसरे को बुला सकते हो, जो समझा सकता है, जो भाई बहन, उनको बुला सकते हो। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तुम कितने ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। वर्षा मिलता है शिव बाबा से, वही सबका बाप है। ये तो बुद्धि में अच्छी रीति याद रखना चाहिए कि हम सबको वर्षा देने वाला तो एक शिव बाबा ही है। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, हम ही देवता थे, फिर चक्कर लगाया, अब हम ब्राह्मण बने हैं, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। ज्ञान है तो बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई निकलते, कोटों में कोई समझते। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं, कोई मुश्किल निकलता है। आएंगे तो समझने के लिए बहुत सारे, और सेंटर तक पहुंचने में बहुत थोड़े होते हैं। कोई तो सिर्फ महिमा करते हैं, हाँ बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, हम आएंगे। कोई बिरले होते हैं जो 7 रोज का कोर्स उठाते हैं। 7 रोज की भी बात अब क्या है। गीता का पाठ भी 7 दिन रखते थे। 7 दिन तुमको भी भट्ठी में पढ़ना है, 7 दिन का कोर्स करना है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करने से सारा किचड़ा निकल जाएगा। इतनी सी बात समझनी है। आधा कल्प की गंदी बीमारी देह अभिमान की है, वह निकालनी है। देही अभिमानी बनना है। 7 रोज का कोर्स कोई बड़ा थोड़ी है, ना मुश्किल है ना बड़ा है। किसी को सेकंड में भी तीर लग सकता है। देरी से आने वाले भी आगे जा सकते हैं यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो। कहेंगे हम रेस कर बाप से वर्षा ले लेंगे। कई तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी पॉइंट्स तैयार माल मिलता है। बाद में आने वालों को तो सब कुछ तैयार मिलता है। उन्हें चिंतन करने की, मेहनत करने की, सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे भाई बहनों का अनुभव हो चुका होता है। उस अनुभव के आधार से पुरुषार्थ करना वह भी सहज होता है। तो प्रदर्शनी आदि समझाने में बहुत सहज होता है। खुद नहीं समझा सकते हो तो बहन को बुलाओ, रोज आकर कथा करके जाएं। 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जो 1250 वर्ष चला। ये कहानी है भारत के उत्थान और पतन की। कितनी छोटी सी कहानी है। हम सो देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय बने, सो वैश्य बने, सो शूद्र बने, सो अब ब्राह्मण बने, फिर ब्राह्मण सो देवता बन जाएंगे। हम आत्मा ब्राह्मण बने। हम सो का अर्थ कितना युक्ति युक्त बाबा समझाते। अर्थ तुम समझते हो,
अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है किस चीज़ की? याद की। और कोई संशय में नहीं आना चाहिए। विक्रमाजीत बन ऊंच पद पाना है, तो ये चिंतन खत्म करना है। अगर विक्रमाजीत बनना है, अगर ऊंच पद पाना है, तो ये व्यर्थ चिंतन समाप्त करना है कि यह क्यों होता है, ये ऐसे क्यों करता है। इन सब बातों को छोड़ एक ही चिंतन रहे कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। जितना बाप को याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बन ऊंच पद पाएंगे। बाकी फालतू बातें सुन अपना माथा खराब नहीं करना है। सब बातों से एक बात मुख्य है, याद की। उसको भूलो मत। किसी के साथ टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। तूफानों से डरना नहीं है। बहुत तकलीफ़ें भी आएंगी, घाटा भी पड़ेगा, परंतु बाप की याद कभी भी भूलनी नहीं है। याद से पावन बनना है। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अरे ये बूढ़ा बाबा, ब्रह्मा बाबा, ये इतना ऊंच पद पा सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं पा सकते हो? ये तो पढ़ाई है। तुमको इसमें कुछ भी किताब आदि भी उठाने की दरकार नहीं है। बुद्धि में सारी कहानी है ही। कितनी छोटी कहानी है, सेकंड की बात है। जीवन मुक्ति सेकंड में मिलती है। मूल बात है, बाप को याद करो। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूलो मत। कहते हैं कई बच्चे जिनसे पुरुषार्थ अधिक नहीं होता या आलस्य और अलबेलापन होता है, तो क्या कहते हैं? कहते हैं सब थोड़ी राजा बनेंगे। अरे तुम सबका चिंतन क्यों करते हो? तुम अपना चिंतन तो करो। स्कूल में ये ओना रखते हैं क्या कि सब थोड़ी स्कॉलरशिप पाएंगे? ऐसा तो कोई सोचता नहीं है। पढ़ने लग जाएंगे, पढ़ने का पुरुषार्थ करेंगे। वैसे ही तुम हर एक को याद का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई के आधार से ऊंच पद पाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। ये समय बहुत वैल्यूएबल है। इसे फालतू की बातों में गंवाना नहीं है। कितने भी तूफान आए, भले घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में ही रहना है। याद से घाटा भी फायदे में बदल जाएगा। दूसरा, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करना है और कोई चिंतन ना चले। हम सो हम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी और समझानी है। वरदान। दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। सदा भावना रखनी है सबको देने की,
दाता के बच्चे, हम भी मास्टर दाता हैं। अपनी इच्छाओं में ही बुद्धि को फंसाकर नहीं रखें। स्वयं के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएं, तृप्त आत्मा रहें, तब हम सभी को दे सकेंगे। सदा एक लक्ष्य हो, हमें दाता का बच्चा बन सर्व आत्माओं को देना है। दातापन की भावना रखने से संपन्न आत्मा हो जाएंगे, और जो संपन्न होंगे वो सदा तृप्त होंगे। मैं देने वाला दाता का बच्चा हूँ, देना ही लेना है। यही भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे, वह लक्ष्य है बिंदु। और कोई भी बातों के विस्तार को देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। केवल बिंदु बाग को देखो, बिंदु ही लगाते चलो तो आगे बढ़ते चलेंगे। स्लोगन। बुद्धि व स्थिति यदि कमज़ोर है, बुद्धि कमज़ोर है, निर्णय नहीं देती, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, हमेशा बोझ रहता है, या स्थिति कमज़ोर है, हलचल में यदि रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो कारण क्या है? कारण है व्यर्थ संकल्प। इसलिए बुद्धि व स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए सामर्थ्य संकल्प करें और सर्वशक्तिवान बाबा को सदा याद करते रहें। अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा की प्यार भरी याद में। क्या क्या कर डाला, वो दिल की है सुनता सबके, बैठ सामने दिल वाला। प्रभु मिलन की मस्ती में चमक रहा हर चेहरा है,
तेरा